हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ए के पाठशाला पे। मैं आनंद दुबे इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और शारीरिक रूप से भी आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मैं लगभग डेली, हालांकि पिछले 2-3 दिनों से मिस हो गया है, तो मैं डेली लगभग हिंदी का या जीएस का कुछ ना कुछ नया कंटेंट आपके लिए डालता हूँ जो आपके लिए एग्जाम में कामगार सिद्ध हो, अच्छा सिद्ध हो। तो दोस्तों उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, अपने नए टॉपिक के बारे में हिंदी के। वो है दोस्तों सर्वनाम, सॉरी विशेषण। विशेषण दोस्तों कुल मिला के 4 प्रकार का होता है हिंदी में। विशेषण 4 तरीके का होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम विशेषण के बारे में। तो विशेषण क्या होता है? एक्चुअली दोस्तों विशेषण वो होता है, यहाँ पे जगह का अभाव होने के कारण मैंने आपके लिए नहीं लिखा है। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता मतलब उसके बारे में ये बताया कि वो संज्ञा या सर्वनाम कैसा है। जैसे कि बोल दूं राकेश लंबा लड़का है, तो लंबा है ये उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जैसे कि मैं बोल दूं अमर काला लड़का है, तो काला उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे कि मैं बोल दूं राधा सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए इसके कुल मिला के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है दोस्तों सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी इसको बोल देते हैं, एक ही बात है दोस्तों। तो जो संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो वो मिलेंगे यह और वह। यह जो होता है वो प्यारे दोस्तों पास के लिए लगाया जाता है, पास के लिए, और वह जो होता है वो दूर की चीजों के लिए लगाया जाता है। जैसे कि कोई इंसान मेरे पास है तो मैं बोलूंगा यह एक व्यक्ति है, और कोई चीज मुझसे दूर है तो मैं बोलूंगा वह एक व्यक्ति है। तो यह हमेशा पास के लिए और वह हमेशा दूर के लिए लगाया जाता है। जैसे कि यह घोड़ा अच्छा है, इसका मतलब ये पता लग रहा है कि घोड़ा मेरे करीब खड़ा है, पास खड़ा है। और मैं बोलूं वह लड़का खिलाड़ी है, इसका मतलब यह है कि लड़का मुझसे दूर खड़ा है, मैं बस उसको देख पा रहा हूँ, बाकी वो मुझसे थोड़ा दूरी पर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। दूसरा है गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का पता लगे। गुण मतलब उसकी क्वालिटी का पता लगे, गुण का, दशा का, अवस्था का, स्वभाव का, रंग का, रूप का, ठीक है, आकार का और व्यवस्था का पता लगे, वो चीज होती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि हम दोबारा अगर एक बार इसके बारे में बात करें तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जिससे हमें किसी वस्तु की गुण का, दशा का, स्वभाव का, रंग का, रूप का, आकार का और व्यवस्था का पता लगे। जैसे कि नया, पुराना, भला, बुरा, बूढ़ा, गोल, बीमार, चौकोर, सुंदर, चतुर, ये सब। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि यह स्वेटर नया है, तो नया है ये पता लग रहा है कि स्वेटर का गुण है नया, यानी कि गुणवाचक संज्ञा होगी, सॉरी गुणवाचक विशेषण होगा। यह कपड़ा पुराना है, वह बहुत भला आदमी है, तो भला जो है वो क्या हो गया? वो दोस्तों गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, वह बहुत भला आदमी है, वह बहुत बुरा आदमी है, ये सब उसी के हो गए। वह बहुत सुंदर व्यक्ति है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे चलते हैं। संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण बड़ा अच्छा होता है। इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं को पता लग सके, वो होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं 40 घोड़े हैं, 10 दिन है, ये सब। अच्छा, इसमें ये आ जाए जैसे कुछ दिन, थोड़ा खाना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों इसमें भी हमें क्या देखना है कि कौन से होते हैं निश्चित संख्यावाचक और कौन से होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक वो होते हैं जिनका कंप्लीट संख्या मिल जाए, जैसे कि 40 घोड़े हैं, 10 लोग हैं, 15 दिन है, 6 महीने हैं, ये सब संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कुछ लोग, थोड़े दिन, कम खाना, अल्प खाना, न्यून खाना, ठीक है, ये सब दोस्तों उसका एग्जाम्पल है, किसका? अनिश्चित संख्यावाचक का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए परिमाणवाचक विशेषण की बात अगर हम करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है, नाप तौल या परिमाण की बात होती है। मतलब नाप तौल यानी मेजरमेंट से संबंधित, चाहे वो वेट में हो, चाहे हाइट में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि 78 केजी, जैसे कि मैं बोलूं 7 लीटर पेट्रोल, कुछ पानी, ज्यादा भोजन, ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखिए दोस्तों इसमें भी दो चलते हैं, एक निश्चितवाचक, एक अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक वो होता है जैसे कि मैं आपसे बोलूं 78 केजी है, 7 लीटर, ये निश्चितवाचक का एग्जाम्पल हो गया। अनिश्चितवाचक कब हो गया? हमारे पास कुछ माल है। अब देखो दोस्तों आप इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि देखो यहाँ पर वेट की बात हो रही है। अगर मैं आपसे बोल दूं जैसे कि मेरे पास 10 साड़ी है, तो 10 साड़ी दोस्तों ये संख्यावाचक में चली जाएंगी, संख्यावाचक विशेषण, बल्कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे साड़ी को आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, काउंट तो आप इसको भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसके वेट को आप काउंट कर सकते हो। वेट को जब काउंट करोगे तो दोस्तों परिमाणवाचक में आएगा। और जब आप उनकी संख्याओं को काउंट करोगे, कितने आइटम्स हैं आपके पास,
तो दोस्तों वो संख्यावाचक में जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मैं बोल दूं कुछ माल है, तो माल को आप काउंट थोड़ी कर सकते हो, माल का तो आप वेट ही तो नाप सकते हो। जैसे कि मैं बोल दूं मेरे पास कुछ व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति तो काउंट हो सकते हैं ना, 10 20 50 100 कितने काउंट हो सकते हैं। माल कैसे काउंट हो जाएगा, 100 माल है कि 50 माल है ना, माल का वेट काउंट होगा। तो दोस्तों जिस चीज का हम काउंट कर सकते हैं वो संख्यावाचक में चला जाएगा, और जिस चीज का हम वेट काउंट करते हैं वो परिमाणवाचक में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली चीज समझ में आ रही होगी। अगला है दोस्तों संबंधवाचक। संबंधवाचक नाम से पता लग रहा है जो दो चीजों के बीच में संबंध बता सके। जैसे कि जो शब्द किसी वस्तु की विशेषता दूसरी वस्तु के संबंध में बताता हो, मतलब पहली वस्तु की विशेषता है वो दूसरे के संबंध में बता पाए, ऐसा। जैसे कि मैं बोल दूं रूसी वैज्ञानिक, इसका अगर मैं अर्थ निकालूंगा तो मैं बोलूंगा रूस के वैज्ञानिक है ना ये, यानी कि रूसी वैज्ञानिक। बिहारी लोग मतलब बिहार के लोग, यूपी किसान मतलब यूपी के किसान, अंग्रेज लोग यानी कि अंग्रेजी, या अंग्रेजी लोग बोल दूं यानी कि अंग्रेज लोग। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं मराठी लोग, तो मराठा मतलब महाराष्ट्र के लोगों की बात हो रही है। ठीक है, या महाराष्ट्रियन बोल दूं, तो दोस्तों आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, विशेषण की अवस्थाएं पता लगती है। अवस्थाएं का मतलब होता है दोस्तों डिग्री, जो आपने पढ़ी होंगी इंग्लिश में, डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, वो ये है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मतलब नॉर्मल अवस्था ये है, उससे थोड़ी ऊपर और सबसे ऊपर। ठीक है, जैसे कि लघु, लघु मतलब छोटा, लघुत्तर यानी कि छोटे से थोड़ा और लघुत्तम का मतलब ये है कि इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, ये सबसे छोटा, बिल्कुल छोटा। उच्च यानी ऊंचा, उच्चतर इससे ऊंचा, और उच्चतम यानी सबसे ज्यादा ऊंचा, इससे ज्यादा ऊंचा कुछ नहीं हो सकता। आपने सुना होगा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम। ठीक है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो दोस्तों आपकी इसकी अवस्थाएं पूछ लिया था, इसलिए आपको ये याद रखनी है। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। अधिकतर दोस्तों इसमें तम और इसमें तर, तर तम, ये चीज आपको हर जगह मिलेगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। जैसे कि मतलब मैंने आपसे बोल दिया लाल, काला, चौकोर या वृत्ताकार। ठीक है, या मैंने आपसे बोल दिया वर्गाकार। ठीक है, या दोस्तों मैंने आपसे कोई भी 2D या 3D फिगर पूछ ली, तो दोस्तों इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप उत्तरावस्था या उत्तम अवस्था निकाल सकते हो। ये सब मूल अवस्था की ही चीज है। मान लीजिए लाल है, लाल से ज्यादा लाल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लाल ही रहेगा। काले से बहुत ज्यादा काला होगा तब भी काला ही होगा। चौकोर को आप और कितना चौकोर कर दोगे, ये थोड़ी सा भाई चौकोर से सबसे ज्यादा चौकोर ना, चौकोर तो चौकोर ही है। चौकोर का मतलब ये कि सारी साइड्स जो है, सारी भुजाएं 90 डिग्री पे मिले, तो वो तो है ही है। उससे चौकोर क्या कर दोगे। वर्गाकार का मतलब यही है, वृत्ताकार सॉरी, वृत्ताकार का मतलब ये है कि सर्कल में है, उसको आप और कितना सर्कल में कर दोगे। चूड़ी है, मान लो सर्कल है, वृत्त है, उसको आप और कितना कर दोगे। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हमेशा एक ही अवस्था में रहती हैं। इनकी मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था तीनों सेम रहती है। इसलिए अगर कभी भी आपको ये एग्जांपल में मिल जाए तो इनकी तीनों सेम रहेगी। कोई भी कलर मिल जाए, कोई भी, या कोई भी 2D 3D फिगर मिल जाए। समझ पा रहे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब समझ में भी आया होगा। विश्लेषण आज हमने पूरा ही करवा दिया है, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। दोस्तों आप आज तक आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी दें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कृपया करके आप कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।